तो आज का टॉपिक क्या आपका, यानी कि एपी है। क्या एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर कितना है 5.2 और क्वेश्चन नंबर कितना है 18। ठीक है, तो क्या करा 18 में कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। कितना है 24 है। और छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझे बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हमें चौथा और 8वां पद का योग कितना दिया है 24 और छठा और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए माना कि एपी का प्रथम पद क्या है ए और डी के सावंतर क्या हम डिनोट करते हैं डी से, तो डी। तो चलिए क्या करेंगे, तो पहला हम बोला है चौथा और 8वां पद का योग कितना है 24 है। तो चौथा यानी कि A4 प्लस A8 यानी कि चौथा पद और 8वां पद को योग करेंगे 24। तो चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है A+3D होता है, आपको पता होगा है ना। इसका फिर क्या होता है, इसका होता है A+7D होता है ना। तो A प्लस इसका A4 का A+3D, इसका होता है A+7D बराबर 24। तो अब एक ठो ये यहाँ एक ठो ये यहाँ, तो कितना हो गया, एक क्या हो 2 हो गया प्लस 3D 7D, तो 7 3 10D। ठीक है, बराबर 24। इसको क्या मान लिए समीकरण 1। अगला क्या बोला फिर से देखो, अब यहाँ तक तो हो गया। फिर कह रहा है छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो छठा पद क्या है A6 प्लस A10 बराबर 44। यानी कि A6 को क्या करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। यहाँ छठा पद है तो फॉर्मूला में क्या बनेगा A+5D प्लस यहाँ 10 है तो A+9D, हमेशा एक कम होता है डी। ठीक है, बराबर 44। इसको फिर क्या है, इसको भी ए बाहर कर लिए यानी कि A5D बाहर करने के बाद ए यहाँ एक ठो है यहाँ पे एक ठो, क्या हो गया 2 ठो हो गया। यहाँ पे 5 गो डी है, यहाँ पे भी 9 गो डी है, तो 9 5 14D हो गया और प्लस 44 बराबर 44 प्लस नहीं बराबर। इसको मान ली समीकरण 2, इसको क्या मान ली समीकरण 2 मान ली। तो आप क्या बोलेंगे समीकरण 2 से, यानी कि इस समीकरण से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या पहले उतार लेते 2A प्लस 14D बराबर 44। फिर समीकरण क्या 2A प्लस 10D बराबर 24। तो समीकरण 2 हम लिख दिए, आप माइनस कर रहे हैं, ए ऊपर वाला प्लस का नीचे वाले को माइनस कर दिए तो कैंसिल। 14 में से 10 को डी गया, कितना डी बचा 4D। और फिर क्या 44 में से 24 गया कितना डी 20, डी नहीं खाली 20। ठीक है, 44 में 20 कितना बचेगा 20 बचेगा ना। अब यहाँ 4 ये जो 4D ये है 4 यहाँ पे जो ये कौन सी है गुना का है, अगर इधर गुना उधर क्या हो जाएगा भागा में, तो 4 से भागा देंगे 4 पंचे 20। तो डी का मान कितना निकला आपको 5। तो अब क्या करेंगे बाबू, डी का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम डी हल्का यही दिख रहा है, देखिए आप समीकरण 1 में भी रखिएगा तो आपको यही निकल के आएगा -13 ही, या समीकरण 2 में भी रखिएगा तो भी आपको -13 ही निकलेगा। तो समीकरण 1 इसलिए लिखे क्योंकि छोटा लगता है देखने में और आसानी से जल्दी बन जाए। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 ही हम ले लिए, तो डी पहले लिख लेंगे डी बराबर 5, यानी कि डी का जो मान निकला है 5 निकला है। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो 2A प्लस 10D बराबर 24 है। तो हम लिख दिए 2A प्लस 10D बराबर 24। तो 2A प्लस 10 यानी कि 10 गुना 5, ये 5 कहाँ से है, वही डी का जो मान था हम यहाँ पे रख दिए। तो 2A प्लस 10 50, 50 इधर प्लस का होगा, उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस का। तो इधर हो क्या 24 में से 50 घट गया, तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस का 26 बच गया। फिर 2 इधर कौन सी का था गुना का, इधर क्या हो गया भागा का, तो यानी कि 13 दूनी 26। ए का मान क्या निकल गया 13 यानी कि माइनस का 13। और सवाल में क्या बोला था इस एपी के प्रथम 3 पद, यानी कि शुरू से कहीं से नहीं शुरू से हमको क्या पद लिखना है 3 ठो। कितना पद लिखना है 3 ठो है ना। तो हम क्या लिख दिए A1 बराबर कितना है पहला पद 13 है, डी कितना है 5 है, तो एपी के प्रथम 3 पद। तो पहला तो ये हो ही गया 13। दूसरा पद के लिए क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस का 8 बचेगा। फिर इसमें भी देखो, इसमें आप क्या A3 के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे ना कि A3 के लिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, देखो A2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस या डी, यानी कि यहाँ पे क्या था 13 जोड़ माइनस का कितना है ये जो माइनस का है ना ए, और ये डी कितना डी है आपका प्लस का, तो ये आपका कितना क्या बचा था माइनस का 8 बचा था। और फिर A3 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस से 2D होता है। तो ए का मान कहते हैं माइनस का 13 जोड़ 2 गुना 5 यानी कि 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा -13 और प्लस 10 यानी कि 3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एपी का प्रथम पद भी पता चल गया, द्वितीय पद और तृतीय पद।
पहला पद 13 माइनस का, दूसरा पद 8 और तीसरा पद क्या है 3 है। ठीक है, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, आप लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम अक्सर इस चैनल पे डालते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए।